दोस्तों आज हमारे साथ शो में हैं मिस्टर रजत कपूर, जो कि कपूर एंड सन्स में मिस्टर कपूर थे। आइए उनसे जानते हैं उनकी फिल्म भेजा फ्राई के बारे में। मैंने उसे डिनर पे बुलाया, पता क्या पूछता? अगले शुक्रवार डिनर वेज की नॉन वेज? किसी बेवकूफ को बुलाकर उसका मजाक उड़ाना। कम ऑन शीतल, जस्ट गुड कीन। भेजा फ्राई आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले रिलीज़ हुई थी। 2007 में वो एक छोटी फिल्म के लिए कामयाबी दर्ज करने वाली बहुत ही कम फिल्मों में से एक थी। और आज हम उसके 10 साल मना रहे हैं। तो हम आपसे पहले जानना चाहते हैं, आपके पास आई तो आपने इसके बारे में क्या सोचा? सागर बुलारी जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो मेरे साथ काम करते थे। उन्होंने रघु रोमियो में और मिक्स डबल्स में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो। तो जो फिल्में आपने डायरेक्ट की? जी। सो ही वर्कड विद मी। और फिर उसको एक ख्याल आया कि यार एक ये फ्रेंच फिल्म है, लेट डिनर देखो, इसको बनाना चाहिए। सो आई वर्कड ऑन दैट फिल्म एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। So I was there from the very beginning, from the genesis. And we always thought it's a small film that we're making. When it was planned, when it went on the floors, when we finished it, it was always a small film. And nobody really had an idea that it will become so big. आप कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू। आपके एक पुराने इंटरव्यू में आपने कहा था कि फिल्में तो उतनी ही मेहनत से बनाते हैं, सारी फिल्में हम अपना 100% देते हैं, पर कुछ फिल्मों का अपनी किस्मत होती है कि वो चल जाती हैं या बहुत अप्रिशिएट। That's true. I really believe that every film has a destiny, which is beyond you, which is beyond your control, which is even beyond your intention. और ये खाली बात मैंने कामयाबी की नहीं की थी। फिल्म अच्छी बनना या ना बनना वो भी उसकी डेस्टिनी होती है। कभी कभी फिल्में अच्छी बन जाती हैं, कभी कभी लोगों को बहुत पसंद आ जाती हैं, दर्शकों को। सो दैट्स ऑल, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, दैट इज़ रियली समथिंग एल्स। सर, भेजा फ्राई की स्क्रिप्ट में आपको सबसे खास बात या अच्छी बात क्या लगी थी? यार स्क्रिप्ट में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, मतलब इट वाज अ वेल थॉट आउट स्क्रिप्ट। लेकिन ये जो बनते बनते फिल्म के अंदर बात हो गई ना, भारत भूषण का जो कैरेक्टर जो पैदा हुआ जी, और जिस तरह से उसे विनय पाठक ने पोर्ट्रे किया, आई थिंक कहानी वहाँ से बननी शुरू हुई। हेलो, मैं साउंडमैन इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक विद मिस्टर भारत भूषण प्लीज। जी भारत भूषण बोल रहा हूँ। मिस्टर भूषण, माय नेम इज रंजीत थडानी। कहिए रंजीत थडानी जी। मेरे एक दोस्त मिले थे आपसे, जगदीश वर्मा। वो पुणे जाते वक्त। राइट, उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी। और इनफैक्ट मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मेरे घर आ सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे फॉर डिनर? अगले शुक्रवार डिनर वेज की नॉन वेज? वेज या दिल भी बोथ। देखिए क्या है ना जी कि हमारे यहाँ शुक्रवार को नॉन वेज नहीं खाते। मिस्टर भूषण, देयर विल बी फूड एंड फ्रेंड्स। ओके ओके। तो आई रिमेंबर शूटिंग के दौरान ऐसा बहुत होता था कि विनय कुछ बोल रहे हैं और हम दोनों फूट फूट के हंस पड़ते थे शॉट के बीच में, क्योंकि विनय वॉज सो फनी। तो हंसी रोकना ही मुश्किल हो जाता था। तो ये सब करते करते लग तो रहा था कि कुछ अच्छा बन रहा है, लेकिन कुछ अच्छा बन रहा है और दर्शक उसे देखें, इस बात में कोई ज़रूरी नहीं है कि तालमेल हो। फिर जब मैंने पहली बार उसका रफ कट देखा, तब मुझे लगा यार ये फिल्म तो, इसमें तो दम है फिल्म के अंदर। तो भी ठीक है, फिर भी हमें नहीं पता चला। लेकिन जब पहला प्रीमियर शो हुआ और जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट करा उसको, तब कुछ लगा कि यार शायद कुछ खास बन गई है फिल्म। और उसके बाद अगले दिन से तो खैर रिएक्शंस बढ़ते ही गए लोगों के। मिस्टर भूषण, दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पिताजी गंधर्व महाविद्यालय में क्लर्क न होते ना, तो मैं कभी सिंगर नहीं बन पाता। पर मैं सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं, अच्छा सुनना भी चाहता हूँ। सर, उस समय पर आपने तो ये कहा कि जैसे कि विनय पाठक जी हैं, रणवीर शोरी जी हैं, ये सब आपके दोस्त हैं। सागर बंदेरी जी के साथ भी आप काम कर रहे थे। तो आपके करियर में ऐसा एक पैटर्न है कि आप अपने ही लोगों के साथ, चाहे वो आपके कैमरामैन हो, साउंड हो, कई बार काम करते हैं। तो ये सिर्फ शायद आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, या फिर आप रियली बिलीव करते हैं कि दोनों ही बातें हैं यार। एक तो काम करना आसान हो ही जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, क्योंकि क्योंकि आप एक तरह के एस्थेटिक्स शेयर करते हैं, एक तरह के आपकी विचारधारा शेयर करते हैं और कई सालों से शेयर करते आ रहे हैं, एक दोस्ती भी है। उसके अलावा एक लॉयल्टी भी कोई चीज़ होती है यार। मतलब अगर मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं हुई है तो मैं फिर किसी और को क्यों ढूंढूं? आप तो अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर मैं अगली फिल्म भी आपके साथ क्यों ना करूं? तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर फिल्म के लिए नया कैमरामैन, हर क्यों?
या तो भाई ऐसा हो कि कैमरामैन बहुत ही ख़राब है, आप परेशान हो गए उसके काम से, तो आप कोई नया आदमी ढूंढें। लेकिन जब वो अच्छा आदमी है, काम अच्छा कर रहा है, आपके साथ उसका सामन्वय अच्छा है, तो फिर चलते चलते आपको पता है पाकिजा के चलते चलते में कितने चलते नो आइडिया 44 Really? चलते चलते 2 हो गए, कोई मिल गया ना, चलते चलते मतलब मुखड़े में ही अरे संभालिए, आप ठीक तो हैं? मूव यू इडियट। मैं परेश भाई को फोन करूं? अरे उनके हाथों में जादू है, पूरे अंधेरी इलाके में उनके जैसा मसाज कोई नहीं करता है। पिछले महीने मेरी अम्मा गुसल खाने में गिर गई थी, 1 महीने तक बिस्तर पे थी, लेकिन उन्होंने 1 दिन में चलता फिरता कर दिया। डॉक्टर शेबर ऑफ लीलावती। आप परेश भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपनी हालत तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, लकवा मार सकता है, जान जा सकती है। सर आपको नेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है, आपको फिल्म फेयर भी मिल चुका है, अभी आप पर्सनली फिल्में बनाना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं या मैं plays करना फिल्में चाहते हैं? ही बनाना चाहता हूँ, और फिल्में हमेशा ही बनाना चाहता रहा हूँ। वही मेरी ज़िंदगी का एक पैशन है, ख्वाब है, पर्पस है। जी लेकिन 2 फिल्मों के बीच में जो वक्त होता है फिल्म के लिए पैसा जुटाने का, वो बड़ा भारी पड़ता है कभी कभी। जी तो आंखों देखी के बाद अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग स्क्रिप्ट लिख के बैठे हैं जी और उसके लिए पैसे की ही तलाश कर रहे हैं। सर अगर बात करें कि बदलाव की, तो भेजा फ्राई जब 2007 में आई तो ऐसी ज़्यादा फिल्में नहीं थी जो छोटी हों, ऑलमोस्ट एक घर में शूट हुई हों और उनको उसमें कोई इतना बड़ा स्टार ना हो, तब भी लोगों ने वो फिल्में देखी हों, क्योंकि भारत में फिल्में कॉन्सेप्ट पे कम और स्टार्स पे ज़्यादा चलती हैं। तो इस हिसाब से आप 2007 से आज 2017 देखते हैं, तो क्या आज ऐसी मुझे छोटी लगता है फिल्मों के लिए बेहतर वो अच्छा वक्त था थोड़ा, अच्छा बिटवीन 2003 एंड 2008 जी वॉज अ गुड पीरियड फॉर दीज फिल्म्स, बिकॉज तब जैसे तैसे बना के हम लोगों को रिलीज़ करने का मौका मिल जाता था। जी लेकिन अब आज ये हो गया है कि बड़ी फिल्में इतनी तादाद में रिलीज़ होती हैं और इतने सारे शोज़ में रिलीज़ होती हैं जी कि छोटी फिल्म अगर आपकी बन भी गई है तो उसको रिलीज़ के टाइम आपकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सिनेमा हॉल्स ही नहीं मिलते, शोज़ ही नहीं मिलते हैं। जी सो आई थिंक द बेस्ट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट सिनेमा इज़ ओवर। इज ओवर इट माइट कम अगेन back, आफ्टर yeah. 5 years बिकॉज जी। इट्स लाइक अ साइकिल। जी लेकिन फ़िलहाल तो अच्छा वक्त नहीं है। जी सर इंटरनेट की बात करते हैं कि भारत में अमेज़ॉन आ चुके हैं जी। और नेटफ्लिक्स भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए शायद इंटरनेट कुछ नए रास्ते खोले? यार ये बात ना मैं 15 साल से सुन रहा हूँ कि अभी कुछ चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है, जी डिजिटल मीडिया पे हो जाएगा मामला, सब लोग देख पाएंगे, डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। जब एक रेवेन्यू मॉडल बन जाए, जी अगर तो नेटफ्लिक्स इस तरह की फिल्में बनाना प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तब कुछ बात समझ में आए। जी लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि एक रेवेन्यू का एक और मौका मिल गया, एक और स्रोत मिल गया है कि कुछ 10 लाख 20 लाख 50 लाख कुछ रुपया शायद वहाँ से आ सकता है, लेकिन उससे आपकी फिल्म बनने में बन नहीं सकता। हाँ या रिलीज़ होने में कुछ फ़ायदा नहीं है। सर भेजा फ्राई की फिर से बात करें तो आपने कभी भी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स को जो है अपना मेन स्टे नहीं रखा है जी। ना ही आप उसके पीछे भागे हैं, ना ही आप लाइमलाइट के पीछे ज़्यादा नज़र आते हैं, या तो इवेंट्स पे जाना, पार्टी, या फिर अपने बारे में एक हाइप क्रिएट करना। तो आज के समय पे जहाँ पे सब कुछ एक हाइप है, जहाँ पे 3 दिन का बिजनेस है, ये सब है, आपको ये लगता है कि शायद हर्ष होता नहीं कुछ हाइप से, और ये सब जो बातें हैं ना, ये लोगों के दिमाग में ज़्यादा हैं, असलियत में नहीं होती हैं। आप हाइप कर लीजिए किसी भी चीज़ को कितना, लेकिन अगर फिल्म के अंदर दम नहीं है तो चाहे वो बड़े स्टार की फिल्म हो या बिना स्टार की फिल्म हो, अगर नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। सो हाइप एंड ऑल दैट हैज़ अ पर्पस ओनली अप टू अ लिमिट, उसके बियॉन्ड ऐसा नहीं होता कि फिल्में उसकी वजह से चल जाएं या कोई एक्टर उसकी वजह से चल जाए। जी आप फाइनली तो आपके काम से ही चलते हैं या नहीं चलते हैं। जी सर आपको पहली बड़ी फिल्म जिसमें देखा गया वो थी दिल चाहता है। हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे। और वो आपको एक एड फिल्म से मिलेगी, तो उसकी कहानी अगर आप हमें बताएंगे। कुछ नहीं, फरहान की टीम में किसी ने ऐड देखा था, उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन पे और मैंने ऑडिशन किया
और रोल दे दिया हमने। आप कई जगह ये कहते हैं कि बाय चांस की बात है कि एब्सोल्युटली, मैं क्योंकि मैं एक्टर बनने नहीं आया था, मैं फिल्म मेकर ही था। जी फिल्म स्टडीज़ मैंने किया था FTI से, जी तो मैं तो फिल्में ही बना रहा था, असिस्ट कर चुका था 3 साल, जी शॉर्ट फिल्म बनाया, जी एक फीचर फिल्म बनाई 95 में, प्राइवेट जी, डिटेक्टिव, जी। जिसका पोस्टर वहाँ है। जी जी बिल्कुल। सो एक्टिंग तो बाई चांस मेरे झोले में आ गया। सर अगर आज से 50 साल बाद बात की जाए, अगर बदलाव आता है और अगर 50 साल बाद तो ज़रूर बदलाव आएगा। अगर हमारी फिल्म्स का कंटेंट और बहुत मीनिंगफुल फिल्म्स हम वापस बनाना शुरू कर देते हैं, तो हिस्ट्री में देखा जाएगा कि ऐसी पहले और कौन सी फिल्में थी जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, या जो शायद कौन सी फिल्म थी जो चली, या फिर जो पहले भी होता आया है। तो उसके एग्जाम्पल में आप भेजा फ्राई को कहीं देखते हैं? आई डोंट नो, आई होप आंखों देखी विल बी देयर जी। इन दैट लिस्ट। जी आई डोंट नो हाउ फार भेजा फ्राई इज अ स्मॉल मिरेकल, जी और वो अभी भी है। जी मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के अंदर क्वीन वैसा हाँ, Queen। एक हिट रही है, जी। जिससे उम्मीद नहीं थी लोगों को इतनी, लेकिन इट बिकेम अ मॉन्स्टर हिट, जी। एंड आई थिंक भेजा फ्राई इज द अदर वन। तो हाँ, उस लिहाज से तो ज़रूर भेजा फ्राई बहुत खास है। मिस्टर थडानी, आप सोए नहीं अभी तक? आप गए नहीं अभी तक? अरे सवाल छोड़िए और शाबाशी दीजिए, थैंक यू बोलिए मुझे। क्यों? मिस्टर थडानी, आप सिर्फ पैसे के ही धनी नहीं, किस्मत के भी धनी हैं, मेरे जैसे दोस्त को पाकर। तो दोस्तों, ये थे रजत कपूर। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे बनी टाटा टी जागोरे ऐड।